नहीं वो ख्वाब देना, मेरे जीते जी अपनी मांग नहीं सजाई तूने, मरने के ही बाद मेरी राख को सिंदूर कहना, क्योंकि तू समझेगी नहीं प्यार मेरा जीते जी। आई नो तू तो चखना खत्म होने से पहले खत्म कर दे इसे। क्या है ये, क्या है वो? चखना पर खत्म क्या कर रहा है तू? खत्म कर रहा है। मैं कर गई पकड़ी में तेरा हुआ मुंह लो सेलिब्रेट भूल जाओ दोस्त। जी दे बस अरे मजा आ रहा है। तुम तो बैठे ही हो भूखे, बड़ा क्या खा रहे। अरे कल तू काका कांड करके आओ। देखो अभी हमारे यहाँ पे हमारी यूट्यूब की ब्रांडिंग कराने, कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लग रहा है। ये भैया यहाँ पे कराया हमने। कंपनी कुछ भी हो लेकिन अच्छा लगना चाहिए, अपने ऊपर अच्छी लगनी चाहिए। कुछ भी किया लोग। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। देखो आज ना मैं विदिशा आया था, ये गाड़ी पे आके नाम भी लिखवाना था और भी मुझे काम था, क्योंकि नई नई गाड़ी ली है सो अब भी ज़रूरी होता है। तो मामा जी के घर गए थे, वहाँ पर मिठाई खिलाई। इसके बाद एक मौसी हैं उनके पास गए थे, वहाँ पर मिठाई खिलाई और आके फिर आगे नाम लिखवाया मैंने अपने चैनल का और फिर मैं आ गया। जैसे विदिशा में ना यहाँ पे रोड थोड़ा सही है, लेकिन आगे जो पुलिया बन रही है वहाँ पे रोड बेकार है। वैसे ना नई गाड़ी चलाने में मज़ा ज़रूर बहुत आ रहा है। लोगों के जो रिएक्शन है, जो मतलब जो सोच के मैंने ये गाड़ी ली थी ना, वो फुलफ़िल हो रहा है। क्योंकि ये गाड़ी जहाँ से भी निकल रही है वहाँ पे लोगों के जो रिएक्शन आते हैं बहुत प्यारे होते हैं। मतलब इस तरीके से देखते हैं, हाँ उनको लगता है, देखो सबके ड्रीम होते हैं, मेरा भी ड्रीम था ये बाइक लेना। देखो मैं इतनी रोड की बात कर रहा था, नई बाइक जब इन जगहों पे जाती है ना तो बहुत दुख होता है, और अगर कहीं पानी भरा हो कीचड़ में जाती है तो गंदी दिखती है। आप समझ सकते हो कि किसी की बाइक, देखो बाइक के ड्रीम सबके होते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी को कोई बाइक पसंद होती है, किसी को कोई बाइक पसंद होती है। ये बाइक लेने के बाद हमसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें बुलेट ले लेना चाहिए थी, बुलेट सही थी, इतने में पैसों में तो कार आ जाती। लेकिन लोगों को कैसे समझाएं कि ये बाइक लेने का पर्पस कुछ और है। तो आप में से जो लोग मुझे पहले से पर्सनली जानते हैं उन लोगों को पता होगा, मेरा एक चैनल था द लोल राइडर करके, जहाँ पे हम ब्लॉग वगैरह डालते थे और भी बहुत सी चीज़ें, मोटो ब्लॉग वगैरह भी हमने पहले डाले हैं। गोप्रो उसी टाइम पे लिया था मैंने, तब मतलब मोटो ब्लॉग के पर्पज़ से ही लिया था। और ये सपना तो बहुत टाइम से था मेरा कि बाइक लेना चाहिए, लेकिन ये गतिरोधकों पे बड़ी सही फील नहीं आता यार। वैसे ये अभी आए थे, ये वाला हाईवे ठीक है, यहाँ पे रोड बहुत सही है। सांची के उस साइड तो अभी बना है। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतने में पैसों में तो 4 व्हीलर आ जाती, इतने पैसों में तो तुम बाइक भी ले सकते थे, बुलेट ले लेते। लेकिन देखो मुझे ना हमेशा से स्पोर्ट बाइक पसंद है। स्पोर्ट बाइक में जो चलाने में फील आता है वो शायद मुझे नहीं लगता बुलेट में आता हो। देखो बुलेट भी बहुत सही गाड़ी है। जैसे आपको कौन सी गाड़ी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो समझ में नहीं आता यार लोगों को क्या होता है। वो बाइक लेने से मेरी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी है। भाई कोई बोलता है तुमने ये बाइक ली, इतने पैसे खर्च किए, इसमें पिकअप नहीं है, तो ये सही नहीं चल रही। भाई देखो सबका अपना ड्रीम होता है। हमारी जो बाइक थी स्पोर्ट बाइक पसंद है, उसको ले लिया। लेकिन मैं ना, हम गए थे इंदौर अभी से लगभग कुछ समय पहले, उज्जैन भी गए थे, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो उस टाइम पे ना मैं ला रहा था एप्रिलिया, लेकिन जो एप्रिलिया को वो हमें कॉस्ट कर रही थी लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए। तो उतने पैसे में क्या था, मेरे पास कैश थे, लेकिन उसकी जो किस्त आ रही थी वो पड़ रही थी 15,000 से ऊपर।
इसलिए हमने फिर वो बाइक कैंसिल करी और तभी ये वाला जो मॉडल है ना R15 का मॉन्स्टर वाला, इसका लुक भी मुझे बहुत सही लगा देखने में, तो मैंने कहा ये गाड़ी ले लेते हैं। अभी देखो यूट्यूब से ये वाला चैनल तो मोनेटाइज है नहीं अपना, तो सुर सागर से जो पैसे आते हैं उनसे इतना ही हो पाता है। तो इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 2.5 लाख रुपए, और 1 लाख जमा करने के बाद मुझे ये गाड़ी की किस्त आ रही है लगभग 6060 रुपये की, तो इतना हो जाता है। और देखो वो गाड़ी का एवरेज का भी इशू आ रहा था, इसका जो एवरेज है वो कंपनी तो क्लेम करती है 55 तक का, लेकिन अभी हम जिस हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, हमने चलाई है, तो गाड़ी 35 से 40 के बीच में एवरेज निकाल रही है। और अगर हम वहीं पे एप्रिलिया लेते तो वो निकालती 20 से 25 का, तो 10 किलोमीटर में बहुत अंतर आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बस ये है कि ये बाइक ना एग्जॉस्ट नहीं करती, वो बाइक में एग्जॉस्ट लग जाता वो चल भी जाता, और ये बाइक में मैं एग्जॉस्ट इसलिए नहीं लगवा रहा कि कहीं जाओ पुलिस वाले रोकें परेशान करें, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन फ्यूचर हाँ एप्रिलिया भी लेंगे और इसके अलावा और भी बाइक लेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करो। जैसे आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, और भी इस तरीके की बातें करते रहेंगे। देखो मोटो ब्लॉग में जो दिल में है वो बाहर आ ही जाएगा धीरे धीरे। और देखो ये चैनल था ना, ये चैनल पहले रोस्ट वीडियो आती थी, अब रोस्ट वीडियो में क्या है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, और मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे रोस्ट ही समझ में नहीं आता लोगों को क्या होता है। और आजकल क्या है कि रोस्ट को लोग इस वे में लेते हैं कि इन्होंने हमें बेइज्जती कर दी, इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, लोग स्ट्राइक वगैरह दे देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब टाइम आ गया है एक नई जर्नी को स्टार्ट करने का। वैसे ये बाइक मैं मेरे बर्थडे के टाइम पे लेने वाला था, लेकिन कुछ कारण और फाइनेंशियल इशू की वजह से मैंने नहीं लिया। उस टाइम पे हमारा चैनल भी मोनेटाइज नहीं था। चलो एक तो हो गया, धीरे धीरे आपका सपोर्ट रहा तो सनातन भक्ति सागर को भी कर लेंगे। और सुर सागर तो जहाँ तक के अभी क्या है कि एरिया में वो चल नहीं रहे हैं, उस पे जो कंटेंट डलता है वो, तो जैसे ही किसान लोग फ्री होंगे तो वो कंटेंट चालू हो जाएगा, उस पे भी कंटेंट डलने लगेगा। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको बाइक कैसी लगी, और स्टार्टिंग में आपने बाइक के सिनेमेटिक भी देखे होंगे तो उनको भी देख लेना। वैसे ये अभी अपन चल रहे हैं सांची में, ये अपने यहाँ का है, लेकिन ये गतिरोधक पे जब जब गाड़ी चढ़ रही है मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, समझ सकते हो यार आप। देखो नई गाड़ी है और केयर है, और ये मुझे पता है गाड़ी कैसे आई है। इसमें जो लोगों ने सपोर्ट किया है उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और साथ में जो भाई लोग हमेशा मतलब सपोर्ट करते हैं। देखो लोग ज़िंदगी में ना लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेरे साथ हैं भाई वो मैं उन लोगों की तो तारीफ़ करूँगा भाई, हर पॉइंट पे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखो आज भी साथ हैं, और इन फ्यूचर जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो ये लोग हमेशा साथ रहेंगे। और जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, देखो मैं एक चीज़ बताऊं हमारे भाई प्रशांत भाई की, मैं इस बात पे तारीफ़ करूंगा भाई, सुर सागर में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। उन्होंने अपनी तरफ से जो रिकॉर्डिंग का होता है, यहाँ पे मुझे कैमरे की रिक्वायरमेंट लगती है, भाई हमेशा मेरे साथ खड़ा है। हमेशा कभी भी मैंने बोला है कि यहाँ चलना है तैयार हैं। तो देखो ये लोग सपोर्ट करते हैं भाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सामने तो अपने बनेंगे, बहुत अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन जैसे ही अपन से दूर जाएंगे अपनी बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी, अपने बारे में गलत बोलने लगेंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। देखो अगर मुझ में कोई दिक्कत है, मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो भाई मुझसे बात करो। और आप लोगों को लगता होगा कि हम तो ये बात कर देंगे तो इनको पता नहीं चलेगा, तो देखो दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, और आप कहीं बैठकर किसी के बारे में कुछ बोलो, मेरे बारे से ही मतलब नहीं है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे ना तो वो चीज़ें घूम के ज़रूर आएंगी। आप कितना ही सोच लो कि यार इन्हें पता क्या चलेगा या इन्हें नहीं चलेगा पता, तो भाई देखो दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, और आप बुराई करते हो और कुछ तो हमारे भाई भी हैं जो करते हैं
चीज़ का ध्यान रखो। और देखो ये तो मेरी जर्नी है, आगे बहुत कुछ करना है। और उसके अलावा यूट्यूब ने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। देखो मेरा कमेंट्री चैनल था, तो कमेंट्री चैनल पे मेरी ऐसे ऐसे लोगों से बात हुई है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। तो देखो हमने सब्सक्राइबर गेन किए नहीं किए, वो चैनल पर बीच में जो समस्या आई वो देखो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरी जो आदत नहीं है कि आके और बैठ के रोने लगूँ चैनल पे, सिंपत्ति हो। वो कमेंट्री चैनल था, ठीक है। और ये जो नाम था ना, ये नाम भी मुझे एक बहुत ही खास व्यक्ति ने सजेस्ट किया था, तो वो भाई के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन वो भाई से आजकल मेरी बात नहीं होती, समझ सकते हो तुम, जिसने मुझे ये नाम दिया। लेकिन हाँ, मैं अब जब भी जाऊँगा उनके एरिया में भाई की मिठाई जरूर खिला करूँगा। बात देखो कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से बात नहीं होती। और जिन्होंने मुझे नाम दिया था, तो मैं सही बताऊँ तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे। अगर भाई ये देखो वीडियो देख रहे हो तो मेरा पर्पस तुम्हें गलत दिखाना नहीं है, मैं तो बात रख रहा हूँ अपनी। देखो जिसने मुझे ये चैनल का नाम सपोर्ट किया था ना, उनका भाई को पैसे दिए थे। और लाइफ में ना आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी को पैसे देते हो ना, तो उस रास्ते में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल जरूर कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। मैंने भाई को पैसे दिए, उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब वो रिटर्न नहीं कर पाए, शायद उनकी कोई समस्या होगी या जो भी है। लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो अगर मैं पैसे के लिए फ़ोन नहीं भी लगाता, कुछ काम से भी लगाता हूँ, तब भी उनको लगता होगा कि इन्हें तो पैसे चाहिए इसलिए फ़ोन लगा रहे हैं, इनके पैसे वापस मांगने के लिए फ़ोन लगाया होगा, तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते। एक दो बार तो मैं उनके एरिया में गया तो मैंने फ़ोन लगाया कि मिल लो भाई, तो उनको लगा होगा भाई पैसे के लिए आया है, तो वो ना वो ही नहीं करते। तो जिस वजह से उनसे नहीं हुआ। लेकिन भाई ने नाम दिया है, बहुत सही नाम दिया है भाई। और देखो जो नाम है ना लोलबाज, इसका मीनिंग है लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है एक ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति जो लोगों में खुशियां बांट रहा हो, या दूसरे शब्दों में बोलें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से लोगों को खुशी मिल रही हो। तो इसकी कहानी ये है, मैंने कहा था बहुत सही रिश्ता था यार मेरा उससे, लेकिन क्या है पैसों की वजह से वो भाई को लगा होगा यार, कोई ना। लेकिन हाँ, मैं जब भी जाऊँगा उसके एरिया में मिठाई खिला के ज़रूर आऊँगा। तो भाई अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ना देखो पैसे की जगह पे पैसा है, लेकिन हाँ रिश्ता रखना। और वो पैसे अब मैं तुमसे वापस भी नहीं मांगूंगा। तो वो पैसे ज़्यादा भी नहीं थे, केवल 5,000 रुपये थे। लेकिन हाँ 5,000 वैल्यू रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है ना तब समझ में आता है क्या 5,000 क्या चीज़ है। तो कोई ना, देखो ठीक है जो था, अब वो पैसों को भूल जाओ और छोड़ते हैं। मैंने तो देखो बोलना ही छोड़ दिया, लेकिन आप तो फ़ोन नहीं उठाते, आपके एरिया में जाओ तब भी नहीं उठाते। अगर आपसे काम भी है तब भी आपको लगता होगा मैं फ़ोन के लिए पैसे के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, तो ये नहीं है। चलो मैं तो देखो आज नहीं मांगूंगा। अगर ये ब्लॉग देख रहे हो भाई, तो मैं चाहता हूँ देखो फ़ोन लगा के मुझे बधाई तो दे दो भाई के लिए। और ये चैनल का जो नाम है वो भी देखो तुमने सजेस्ट किया था, तो वो भी है देखो। और आप लोग बताना गाइस कमेंट सेक्शन में बाइक कैसे लगी। थोड़ी क्या है सीरियस बात हो गई, क्योंकि मुझे अभी नहीं है नॉलेज कि जब बाइक चला रहे हो, मोटो ब्लॉग कर रहे हो, तो क्या बात की जाए, क्या बोला जाए। तो हाँ कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली बार जब हम मोटो ब्लॉग करें तो किस टॉपिक पर बात करें। जैसे अभी देखो मैं आ गया हूँ चौराहे पे, ये अपना ही एक एरिया है, क्षेत्र है, जो आप बोलो वही है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए, ये एरिया है मेरा, यहाँ पे आप आ सकते हो। और अगर आप में से कोई मुझसे मिलना चाहता है तो ये मॉडल भाई का स्टूडियो है, आप यहाँ पे आ जाना, तो आपको हमारी टीम से कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा, तो आपका मेरे से कांटेक्ट भी हो जाएगा। और हाँ ये जो दुकान है डॉल्फिन, यहाँ पे चाय बहुत प्यारी मिलती है, यहाँ पूरे एरिया से